दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम फिशेस की कुछ फीचर्स के मुतालिक पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के मुतालिक पढ़ेंगे, खसूसियात के मुतालिक पढ़ेंगे। डेंटेशन टीथ ऑफ फिशेस। फिशेस की जो टीथ है, फिशेस के अंदर जो डेंटेशन का जो तरीक़ेकार है, यानी उनके जो दांत हैं, वो दरअसल होमोडोंट होते हैं। यानी होमोडोंट सेम शेप और साइज के होते हैं। फिशेस के जो टीथ्स हैं, दांत हैं, वो होमोडोंट होते हैं, यानी एक ही साइज के और एक ही किस्म के शेप के होते हैं। और ये मल्टीपल रोज में बिछे हुए होते हैं, यानी मल्टीपल रोज में मुख्तलिफ किस्म के लाइनों में मुंह के अंदर ये मौजूद होते हैं। फिशेस की जो टीथ होते हैं वो पॉलीफ्यूडोंट भी होते हैं। यानी पॉलीफ्यूडोंट का मतलब ये है कि ये एक टर्म है जिसका मतलब है कि लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी इनके दांत टूटते और रिप्लेस होते रहते हैं, यानी टूटते और वापस आते रहते हैं। इसीलिए इनके दांत, जो फिशेस के जो दांत होते हैं, वो पॉलीफ्यूडोंट होते हैं, यानी कि मुसलसल लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी रिप्लेस होते रहते हैं इनके टीथ। अगर एक बार गिर जाए तो दोबारा उगाते हैं। ये सिलसिला इनका पूरी जिंदगी चलती है। क्लेस्पर्स इन फिशेस। क्लेस्पर ये सिर्फ और सिर्फ मेल कार्टिलेजिनियस फिशेस में होते हैं, यानी कि जो नरम, जिनमें कांटे नहीं होते, वो फिशेस जिनमें कांटे नहीं होते, और उनमें भी मेल्स में, यानी कि कार्टिलेजियस फिशेस के मेल में होते हैं। मेल कार्टिलेजियस फिशेस में ये क्लेस्पर्स मौजूद होते हैं, और इनकी जो मौजूदगी है, इनके जो लोकेशन है, ये पेल्विक फिन के हर मेल कार्टिलेजियस फिशेस के पेल्विक फिन के पोस्टेरियर, यानी पिछले साइड पे, पिछले एंड में पाए जाते हैं, पोस्टेरियर एंड में पाए जाते हैं, इनकी मौजूदगी होती है। उसके बाद क्लेस्पर्स की जो फंक्शन है, इनका जो काम है, ये जो क्लेस्पर्स हैं जो कि मेल कार्टिलेजियस फिशेस में पाए जाते हैं, पेल्विक फिन के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनका जो काम होता है फीमेल को मेटिंग और कोपुलेशन के दौरान होल्ड करके रखना। यानी कि जब मेल और फीमेल फिशेस की मेटिंग होती है, तो इस दौरान फीमेल को मेल के साथ जोड़े रखने के लिए, मेटिंग के दौरान, और कोपुलेशन, जिसको कोपुलेशन भी कहते हैं, मेटिंग भी आप कह सकते हो, मेटिंग और कोपुलेशन के दौरान मेल और फीमेल को जोड़े रखने के लिए क्लेस्पर्स की मदद लिया जाता है। यानी क्लेस्पर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल कार्टिलेजिनस फिशेस में जो कि फीमेल को मेटिंग के दौरान मेल के साथ जुड़े रखते हैं। और क्लेस्पर्स की जो मौजूदगी होती है वो शार्क्स में होती है, इनकी मौजूदगी शार्क्स में होती है, स्केट्स में होती है और रेज में होती है। पेलोरिक सीका इन फिशेस। पेलोरिक सीका भी डेंटेशन और क्लेस्पर्स की तरह फिशेस की एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या करता है, ये मौजूद होता है स्टमक के बाद, यानी ये स्टमक और इंटेस्टाइन को आपस में जोड़े रखती है। यानी पेलोरिक सीका फिशेस में स्टमक के बाद आती है, जो स्टमक और इंटेस्टाइन को आपस में जोड़े रखती है। इसकी जो लोकेशन है, ये स्टमक के बाद, या फिर आप ये भी कह सकते हो एट द एंड ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक के आखिर में पाया जाता है ये पेलोरिक सीका हर फिश के। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करती हैं। डेंटेशन जो होती है, टीथ्स होती हैं, जो दांत होते हैं फिशेस में, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पिक्चर एक फिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंटेशन में कि इनके जो दांत हैं मुकम्मल रो में हैं, यानी कि मल्टीपल रोज में हैं, और ये होमोडोंट है, सेम साइज के हैं, ठीक है, सेम साइज और शक्ल के होते हैं, और ये पॉलीफ्यूडोंट भी होते हैं। यानी पॉलीफ्यूडोंट का मतलब है लाइफ टाइम ये रिप्लेस होते रहते हैं, एक मरतबा टूट गए तो दोबारा आ जाते हैं। यानी ये जो टूटने और दोबारा आने का जो मरहला है इनके दांतों का, ये पूरी जिंदगी होता है, चलता रहता है।
क्लेस्पर्स। क्लेस्पर्स की पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक शार्क की पिक्चर है। ये जो फिन्स आप देख रहे हो ये दरअसल पेल्विक फिन्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं पेल्विक फिन्स के साथ ये मसल नुमा, ठीक है, मसल्स नुमा जो स्ट्रक्चर है ये क्लेस्पर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आमतौर पर मेल कार्टिलेजिनियस फिशेस में होते हैं और ये फीमेल को होल्ड करने में ड्यूरिंग मेटिंग के दौरान फीमेल को होल्ड करने में मददगार होते हैं। पेलोरिक्सिका आप देख सकते हैं, ये एसोफेगस से स्टमक है। स्टमक के फौरन बाद ये जो स्ट्रक्चर, ये जो साख्त आप देख रहे हो, ये जो शक्ल आप देख रहे हो, ये पेलोरिक्सिका कहलाती है। यानी पेलोरिक्सिका की जो मौजूदगी है वो स्टमक के बाद होती है और इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।